आज महोत्सव का तीसरा और अंतिम दिन है। हवा में गुलाबी ठंडक घुली है, लेकिन किसानों का जोश और जुनून आज भी अपने चरम पर है। भावना सेवा संस्थान के कार्यकर्ता दूर दराज से आए किसानों का पंजीकरण कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें कैरी बैग, खेती से जुड़ी तमाम लिखित जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। आता है इसमें ये ल्यूर है ना, और इसको स्टैंड पे ऐसे लगा दिया जाता है ना, इस तरह से लगा दिया जाएगा। ऐसे लकड़ी है तो इसको जो है ऐसे खड़ा लगा दिया जाएगा और इसमें से स्मेल निकलती है और जितने भी वो मादा का स्मेल आता है उस कीड़े का, नर जो आकर के इसमें फंस करके नीचे गिर जाता है। नर रहेगा, नहीं उसकी मैचिंग होगी, नहीं जनरेशन बढ़ेगी। ये फेरोमोन ट्रैप है बायो कंट्रोल के लिए। मनोरंजन के साथ साथ किसानों और वैज्ञानिकों के बीच जानकारियों का सिलसिला लगातार चल रहा है। स्वयं सहायता समूहों का गठन, स्वयं सहायता समूहों को गांव में विकसित कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, उनको रोजगार परक प्रशिक्षण दिला करके मजबूत करना, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और वो ऐसा धंधा जो कृषि से जुड़ा हुआ धंधा हो उसमें प्रशिक्षण पारंगत उनको करके और उसी पे निर्भर बनाया जाए, जिससे कि उनकी स्थिति मजबूत हो। पूरे भारतवर्ष में जो हमारे साउथ का भाग है वहां पर अगर हम जाकर के देखें, केरला है, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब जगहों पर, बांग्लादेश, इन सब जगहों पर अगर हम जाकर के देखें तो गांव में स्वयं सहायता समूह के गठन के बाद उनकी बचत करने से उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हुई है कि पूरे गांव का विकास स्वयं सहायता समूह जो वहां गठित है उनके द्वारा किया गया। इसी क्रम में मैं मंच पे सादर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर टीबी यादव जी को कि वो मंच में पधारकर पशु पोषण एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी किसान भाइयों को दें। हमने जांच करके ये देखा है कि 97% 100 भैंसों की जांच गोबर की हमने की, जिसमें 97 भैंसों के गोबर में हमने कीड़े की समस्या पाई। यानी 100% पशुओं में कीड़े की समस्या है। और अगर गाय भैंसे कीड़े से ग्रसित हैं तो जाहिर सी बात है कि जो भी चारा दाना आप जो भी दे रहे हैं उसका पूरा दूध के रूप में हमें वापसी वो नहीं दे पाते। दूसरे, उनका स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बार बार रहती हैं। हमें उनके इलाज पे भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो अगर हमको पशुपालन करना है, बेहतर दूध उत्पादन लेना है, तो हमें हर चौथे से छठे महीने पशुओं का डिवार्मिंग जरूर करवानी है। और ये आए दिन मेरे साथ आपके फोन के द्वारा ये घटना घटती है। मैं बार बार ये बताता हूँ, हर मंच से बताता हूँ कि जब भी कीड़े की दवा आप दें, वो हमारे लिए भी जरूरी है। हम भी कीड़े की दवा लेते हैं तो हमें भी बताया जाता है। हम पशुओं के लिए विशेष रूप से कहते हैं कि जब भी कीड़े की दवा दें आप गुड़ जरूर खिलाएं। महोत्सव में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। डांस के प्रतिभागियों ने गीत प्रस्तुत कर उपस्थित सभी किसानों तथा अन्य लोगों का मन मोह लिया। हमारे ये जागरूक किसान हैं श्री जगदीश जी,
शाहजहांपुर महोत्सव में उन किसानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी मेहनत लगन के चलते कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर दिखाया तथा दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने। ऐसे ही दो जागरूक कृषक श्री जगदीश चंद्र तथा श्री लज्जाराम जी थे। जागरूक कृषक का सम्मान इन्हीं दोनों किसानों को दिया गया। प्यार भरा अभिनंदन, नमस्कार, महोत्सव में कुछ ऐसे युवा कृषि वैज्ञानिक भी दिखे जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर कृषि के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर दिखाया जो काबिले तारीफ था। बात करते हैं विरासत नामक नौजवान की, जिसने किसानों के लिए एक ऐसा आविष्कार किया जो किसानों के लिए लाभदायक था। मोबाइल पर नंबर डायल करके किसान घर बैठे अपने खेत में लगे ट्यूबवेल पंप को चालू कर सकता है। विरासत ने इसका सफल प्रदर्शन महोत्सव में किया। कृषि विभाग के उप निदेशक जी ने विरासत की इस खोज के लिए उन्हें मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। जो भी स्टूडेंट पे पैसा खर्च होता है वो मैं दूंगा, कृषि विभाग की तरफ से, मैं स्वयं डॉक्टर आर के यादव की तरफ से इनको प्राप्त होगा। बुंदेलखंड की धरती से आए बुंदेली कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों का मनोरंजन किया। जय भारत में झांसी की रानी, झांसी की रानी, झांसी की रानी, जय भारत में वहीं दूसरी ओर बरेली के राम सिंह जी ने अपनी 14 फीट लंबी मूंछों का प्रदर्शन कर खूब वाहवाही बटोरी। महोत्सव में एक और खेल कूद की प्रतियोगिताएं हुई, वहीं डांस कंपटीशन में अलग अलग स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेकर एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दी। आइए देखते हैं इसी की एक झलक। देखते ही देखते महोत्सव का तीसरा और अंतिम दिन अब समाप्त होने को है। शाम को बिजली की झिलमिल झालर की रोशनी में अभिनेता एवं मुख्य अतिथि मौसम बेग जी ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का समापन किया। जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी जी ने महोत्सव में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। कृषि विभाग के उप निदेशक के मेले में विशेष सहयोग तथा किसानों के हित हेतु महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भावना सेवा संस्थान को भी सम्मानित किया गया। लोगों के चेहरों पर मुस्कान खिली है, जो ये बताती है कि भावना सेवा संस्थान का ये प्रयास सफल रहा।
उम्मीद है कृषि विभाग तथा भावना सेवा संस्थान किसानों के हित में समय समय पर इस तरह के आयोजन करते रहेंगे।